एक घर में दो बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन की नई नई शादी हुई थी। रोहन की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला की सास सुशीला से कोई काम न कहती और सुशीला सारा दिन बैठ के ही गुजार देती। लेकिन फिर भी सुशीला अपनी माँ से अपनी सास की चुगलियाँ करती रहती और बदले में उसकी माँ उसको भड़काते हुए अपनी सास से अलग रहने के लिए कहती रहती थी। अब सुशीला ने अपनी माँ के कहने पर रोहन को भड़काने का काम शुरू कर दिया था। जी आपकी माँ मुझे सारा दिन ताने मारती रहती है, मेरे मायके बहनों को सारा दिन गलत बोलती रहती है। सुशील कल्पना की बात को टालता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब सुशीला रोज ही अपने पति को अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काती रहती है और उन्हें इस घर से अलग करने के लिए कहती रहती है। अब रोहन भी सुशीला की सब झूठी बातें सच मानने लगा था। अब रोहन इस बारे में अपने माँ बाप से बात करने की सोचता है। फिर रोहन अपने माँ बाप के पास जाकर कहता है कि माँ, तुम क्यों सुशीला को सारा दिन ताना देती रहती हो? बेटा, तुम इतने गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो बहू को कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप लोग हमारी निजी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। अपने कड़वे शब्द बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। देखा तुमने, ये हमारे साथ कैसे बात करके गया है। कोई बात नहीं जी, बच्चा है, अपनी किसी काम की बात को लेकर गुस्से में होगा। शीला ऐसे ही रोज रोहन को भड़काती रहती है। रोहन रोज अपने माँ बाप को ऐसे ही डांटता रहता है। फिर एक दिन रोहन का पिता तंग आकर रोहन की माँ से कहता है कि अब तो ये रोज का हो गया है, अब तो यहाँ घुटन होने लगी है। लेकिन रहना तो यहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं तो कहाँ रहेंगे। जहाँ भी रहें, लेकिन अब यहाँ नहीं रहा जाता। रोहन के पिता समझा बुझाकर रोहन की माँ को वहाँ से ले जाते हैं और सुशीला ये नज़ारा देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। गांव की सड़क से जाते हुए उन्हें बिरजू मिलता है। बिरजू बहुत ही शरीफ और समझदार लड़का था। काका, इतनी दोपहर में आप कहाँ जा रहे हो? देखते हैं, कहीं तो जाएंगे ही बेटा। रोहन के पिता की ये बात सुनकर बिरजू समझ जाता है कि वो कुछ उदास हैं, इसलिए बिरजू उन्हें जैसे तैसे मनाकर अपने घर ले चलता है। वो तीनों वहाँ से बिरजू के घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही रोहन के पिता बिरजू को सारी बात बता देते हैं। बिरजू उन दोनों की बहुत सेवा करता है और कहता है कि दोनों मेरे माता पिता समान हैं, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। उन दोनों के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद भी बिरजू उन दोनों को कहीं जाने नहीं देता है और अपने घर में ही रख लेता है। दिन बीतते गए लेकिन बिरजू की सेवा में कोई कमी नहीं आई। माता पिता को घर से गए 21 दिन हो गए थे, लेकिन सुशीला और रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में खुश थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक रोहन अपने घर जल्दी आ जाता है और अपनी पत्नी सुशीला से कहता है कि ये नौकरी चली गई है और जमा पूंजी भी ना के बराबर है, आखिर घर कैसे चलेगा। वो दोनों बहुत उदास होते हैं और कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों अपने माँ बाप को ढूंढते हुए बिरजू के घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि माँ, पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास है, आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रोहन की माँ तो भावुक हो जाती है, लेकिन रोहन का पिता उनकी आंखों में लालच को साफ पहचान जाता है और उनके साथ जाने से कतई मना कर देता है। पिता की साफ मनाही के बाद रोहन और उसकी पत्नी उदास होकर वहां से लौट आते हैं। नौकरी ना होने के कारण कुछ दिनों बाद रोहन और उसकी पत्नी कंगाल हो जाते हैं और दूसरी तरफ बिरजू की सेवा से खुश होकर रोहन के पिता अपनी सारी जमीन और जमा पूंजी बिरजू को दे देते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे बुजुर्गों को घर से निकालकर रोहन कंगाल बन गया और बुजुर्गों की सेवा करके गरीब बिरजू करोड़पति बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब के पास लगी घंटी को बजा जाना ताकि हमारी नई कहानी के बारे में आपको सबसे पहले पता लग सके। बाय बाय बच्चों।